दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मौसम विभाग में। दिल्ली में कल मुंगेशपुर में जो तापमान है वो 48.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है? देखिए, अभी दिल्ली का साथ साथ पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जैसे स्पेसिफिकली राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बैज यूपी, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों में सीवियर हीट वेव कंडीशंस बनी हुई हैं। और ऑलमोस्ट ये आप कह सकते हैं 2 वीक से बना हुआ है कंडीशंस। जनरली पहले क्या था, अगर आप अप्रैल की बात करें या उससे पहले मई का फर्स्ट और सेकंड की वीक की बात करें, उस समय क्या था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव हो रहा था, जहाँ पे हिमालयस पे हल्का फुल्का रेनफॉल हो रहा था और प्लेन्स पे हल्का फुल्का रेनफॉल या क्लाउडी था, जिसके कारण क्या थे, जो टेम्परेचर्स थे जैसे मई में होते हैं या अप्रैल में होते हैं, वो सामान्य थे, जो सामान्य से कमी थे। इसके बाद जैसे ही अभी इनका प्रभाव क्लियर स्काई होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर जनरली बढ़ने स्टार्ट हो गए। स्पेसिफिकली अगर आप गुजरात की बात करें तो वहाँ 15 मई से भी हीट वेव स्टार्ट हो गया और राजस्थान में 17 मई से हीट वेव, राजस्थान और ज्वाइनिंग एरिया पंजाब हरियाणा। तो ये प्रॉब्लम स्टेट्स हैं जो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं जी इसमें, वेस्ट एमपी। तो अभी जैसे सिनेरियो है कि अभी नेचुरल क्लियर स्काई है और अभी जो टेम्परेचर्स है, ऑलमोस्ट हमारा अनुमान ये है कि आने वाले 3 दिनों में ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, जिसके लिए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट एमपी, इसके लिए हमारा रेड अलर्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से हिमालयस में हल्का फुल्का रेनफॉल होगा, पंजाब में भी हो सकता है, और हवाएं हैं जो अरेबियन सी से आने की उम्मीद है, जिसके कारण टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। सबसे ज्यादा तापमान सर राजस्थान में फलोडी में रिकॉर्ड किया गया है, करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रॉब्लम एरिया है, ये राजस्थान से शुरू होके इसका असर है कि हरियाणा, दिल्ली जैसे इलाकों में भी बहुत ज्यादा तापमान है? बेसिकली क्या होता है कि जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जब हम बात करें स्पेसिफिकली, इसमें मैक्सिमम जो विंड्स होते हैं, विंड पैटर्न है वेस्टर्ली होता है या साउथ वेस्टर्ली होता है। हवाएं जैसे जहाँ से पाकिस्तान से आएंगी, जो साउथ वेस्टर्ली आप सोचिए राजस्थान से भी ऊपर आती है, ये बिल्कुल आपका सही फैक्टर है। और उसके साथ क्या होता है कि पाकिस्तान में इस समय टेम्परेचर्स मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि हीट पीक हो जाता है वहाँ पे जनरली 50 प्लस टेम्परेचर पहुंच जाते हैं और हवाई वेस्टर्ली होती है। और उस कारण भी ये एक रीज़न है कि जहाँ पे जो आप कह रहे हैं पंजाब हरियाणा में, दैट इज़ वन ऑफ द आल्सो मेजर रीज़न कि उसके कारण जहाँ टेम्परेचर बढ़ते हैं, हवाएं वहाँ से आती हैं। इसके अलावा और दूसरा, अगर आप थोड़ा साइंस में जाएंगे तो अपर लेवल में अगर आप 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं या 5 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, जहाँ एक एंटी साइक्लोन फ्लो बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। जब हाई प्रेशर जोन बनेगा तो वो स्काई को क्लियर करेगा, तो जो सन रेज है वो सीधी आएंगी, वो दूसरा फैक्टर है। तो वैसे होता है। तो ये वजह है कि राजस्थान में जैसे हाई टेम्परेचर 49.8 डिग्री तक पहुंचा, दिल्ली में भी 48 डिग्री पार हो गया, हरियाणा के भी कई इलाकों जी काफी हाँ, जैसे इसी का और एक चीज़ क्या है, इससे पहले जैसे 2 दिन पहले दिल्ली के टेम्परेचर्स काफ़ी कम हुए थे। उसका रीज़न क्या था कि हवाएं बे ऑफ बंगाल से आई थी, जैसे आपने कहा। उसमें क्या हुआ कि हवाएं बे ऑफ बंगाल आने से क्या हुआ कि वो हवा में थोड़ा मॉइस्चर था और हवाएं थोड़ी ठंडी थी। उसके कारण क्या हुआ, टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आई। स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में भी टेम्परेचर कम हो गए, पहले कुछ दिन हीट वेव रहा, और हरियाणा में भी और एनसीआर दिल्ली में भी हल्के फुल्के टेम्परेचर कम। इसके अलावा अगर आप हिमालय की बात करें, इस समय वेस्टर्न हिमालय रीजन, जम्मू डिवीज़न हो गया या हिमाचल प्रदेश के कुछ नीचे वाले हिस्से हैं, वहाँ भी कंटिन्यूस हीट वेव प्रिवेल कर रहे हैं। हमारा यही अनुमान है कि आने वाले 3 दिन वहाँ भी हीट वेव रहेगा, उसके बाद ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाएगा। जी, तो ये जो आपको इलाके दिख रहे हैं रेड स्पॉट्स, यहाँ पे 3 दिन और इन राज्यों में हीट वेव रहेगा, और उसके बाद जैसे जैसे मानसून, देखिए मानसून का तो प्रैक्टिस में नहीं पड़ेगा, मानसून तो अभी केरला में रहेगा, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का या हवाओं का पैटर्न थोड़ा चेंज होने से थोड़ा इसमें टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी। एक आखिरी सवाल सर, कि ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, इसका क्या महत्व है इस गर्मी के? हाँ, जैसे बेसिकली क्या है, मैं इसको थोड़ा, जैसे हम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं, हम मैं उसके हिसाब से समझाना चाहूँगा आपको। हम पिछले कुछ सालों से 2 सालों से हीट इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी का इफेक्ट होता है। सिमिलरली एक जो IMD ने एक और भी हॉट हैजर्ड एनालिसिस भी निकाला हुआ है मैप, उसमें क्या है कि हमारा अफेक्ट कैसे निकालते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे हीट वेव है, कंटिन्यूस आज पड़ी
उसके बाद खत्म हो गई, उसका इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। और कंटिन्यूस 5-6 दिन पड़ रही है या 10 दिन पड़ रही है, उसके साथ उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली अगर मिनिमम टेम्परेचर्स हैं, रात के टेम्परेचर, सुबह के टेम्परेचर्स हैं, वो भी हाई साइड रहेंगे, उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। और साथ में अगर मॉइस्चर भी हो हवा में, इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। और सिमिलरली जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में कई बार क्या होता है, हवाएं भी गर्म तेज़ हो जाती हैं, तो नेचुरली अगर 40 डिग्री है तो तेज़ हवा से उसका इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। इन सबको कैलकुलेट करके भी हॉट हैज़र्ड एनालिसिस मैप हम बनाते हैं, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। और सिमिलरली जैसे हीट इंडेक्स निकालते हैं, उसमें हमारा जो होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसमें ज़्यादा असर जो कोस्टल एरिया है वहाँ ज़्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल केरला की बात करें, केरला में बहुत बड़ी टेम्परेचर 37-40 हार्डली कभी क्रॉस होता है, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी हायर साइड रहती है, तो उसका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा होता है। तो आपको लगता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर से ये ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव तरीका है उसके लिए मापने हम का? इसलिए हम हीट इंडेक्स निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेस्ट है, लेकिन हम हीट इंडेक्स निकालते हैं, हॉट हैज़र्ड एनालिसिस में हम बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, फिर जो हम वार्निंग इशू करते हैं, जैसे जो आप रेड अलर्ट देख रहे हैं, इस समय इसमें क्या है कि मैक्सिमम टेम्परेचर हीट वेव है, और साथ में जो वार्म नाइट भी है। मेन दिन के टेम्परेचर भी ज़्यादा है और रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा है। जो हम कलर डिसाइड करते हैं, सबको लेके कंसिडर करते हैं। तो रेड अलर्ट अभी आखिरी सवाल कितने राज्यों के लिए है? देखिए, अभी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद बेस्ट एमपी, और उसके बाद बेस्ट उत्तर प्रदेश में आज ऑरेंज है, कल से 1-2 दिन के लिए रेड अलर्ट है, फिर इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी। मैंने कम से कम 5 राज्यों में हाँ जी कल से रेड अलर्ट का जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो मौसम विभाग से रोहित विश्वकर्मा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।